प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। खुदावन के उद्धार मन से हम सबको शांति मिली है और उस शांति को खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहता है। एक बार फिर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपकी हजूरी में आए और ग्रेस ऑफ गॉड के इस खूबसूरत ये प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं और यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आपको सलाम कहते हैं। बीते हुए 2 हफ्तों से हम आपके साथ एक बात का तस्करा करते आ रहे हैं कि खुदा अपना फजल अपने लोगों को देना चाहता है और हमने उसके फजल को पाने के लिए अपने आप को बदलना है। अगर जैसे बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तो तुम खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकते, तो इसके माने बादशाहत में जाने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना है। इसी तरह हमने खुदावन के साथ दहने हाथ पे बैठने के लिए खुदा के फजल को हासिल करना है और इस खुदा के फजल को हासिल करने के लिए बहुतों की उम्मीद खाक हो गई, बहुतों के ख्वाब ख्वाब ही रह गए।
लेकिन खुदावन चाहता है कि हम खुदा के फजल को हासिल करने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू करें। क्योंकि यीशु मसीह के लिए एक लाइन लिखी गई है, बाइबल में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, कलाम। और आगे 14वीं आयत में, यूहन्ना का पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने ये लाइन बड़ी अच्छी तरीके से लिखी है और वहां पे यूं लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। हिंदी में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। इसके माने जो कलाम जब्राइल ने बोला तो वो उसके अंदर देहधारी हुआ। मरियम पे इतना बड़ा फजल हुआ। यही कलाम एक खुदा के बंदे के पास गया, सरदार काहिन था वो, और जकरिया उसका नाम था। उसको भी खुदा ने कहा कि तेरे बेटा होगा, लेकिन उसने खुदावन से हुज्जत करी। इसलिए जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसकी जुबान 9 महीने के लिए कुंद हो गई, यानी तालू से चिपक गई। और जब तालू से चिपक गई, उस लड़की ने, जो कि शायद इतनी वाकिफ नहीं थी खुदा की बातों से, उसने आपको फरिश्ते से कहा, मैं तो तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तो तेरे कौल के मुताबिक हो। उसने खुदा के फजल की इज्जत करी। जकरिया ने खुदा के फजल की इज्जत नहीं करी तो वो गूंगा बन गया। हालांकि यीशु मसीह ने कहा, जितने औरतों से पैदा हुए उसमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। अगर उसका बाप खुदा के फजल की इज्जत करता तो मैं सोचता हूं यूहन्ना भी यीशु मसीह के साथ कहीं आबिल मुकाबिल में होता, क्योंकि उसके बाप ने खुदा के फजल की इज्जत नहीं करी। तो मैं समझ जाता हूं आज दुनिया के बहुत से बच्चे हरासा परेशान हैं, तकलीफ ज़दा हैं, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मकान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिर्फ मेरे को एक बात समझ में आती है कि इनके माँ बाप ने खुदा के फजल की कदर नहीं करी। काश हम खुदा के फजल की कदर करते। तो बाइबल में लिखा है, और वो कलाम मुजस्सम हुआ, वो वचन देहधारी हुआ। देखिए, जो चीज देहधारी होती है तो वहां पे या तो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, लेकिन यहां पर जब खुदा का बंदा बता रहा है खुदा की रूह की हिदायत से कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे कहा रहा, बीच में रहे। कौन? कलाम। कौन? यीशु मसीह। फजल से भरा हुआ हमारे बीच में रहा, और जब वो हमारे बीच में रहा तो उसने आसमान की सच्चाई को पैदा करा। उसने सच्चाई हमें दिखाई। तभी तो उसने कहा था, मैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। खुदा ने आज आपको सिखाना मांग रहा है। उस कलाम की इज्जत करना सीखें जिसके जरिए से हमें फजल मिल रहा है। उस कलाम की हम इज्जत करना सीखें जिसके जरिए से हम सच्चाई को जान रहे हैं। फजल कलाम से ही आया है। तभी तो जरमाया ने लिखा था, आए इस पुष्ट के लोगों, जरमाया 2 बाब की 31वां आयत में लिखा है, आए इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। ऐसे लिखा ना, जरा आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे उसे, आए इस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। क्या खुदा कलाम? यीशु मसीह खुदा कलाम। और आप देखने में आता दुनिया में बहुत से लोगों ने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करा। एक बार खुदावन, इस आयत को हम यहीं रोकते हैं, यूहन्ना 1 की 14 आयत को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है, जब खुदा के कलाम का लिहाज करने के लिए कहा, उस फजल का लिहाज करने के लिए कहा जो हम पर हुआ। एक दिन खुदा बाप ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा, तू 70 लोग चुन ले अपने लिए और उनको खेमे में लेके जा। 70 लोग, लाखों में से 70 लोग चुने थे। यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री में 70 शागिर्दों को चुना था। वो तो बात अलग है, 58 छोड़ के भाग गए। ये 70 लोग चुने गए। इनमें दातान, कोरा और जो अबीराम, ये उन्हीं में थे। और वो वहां पर बैठे रहे तो जोशुआ भाग के गया मूसा के पास। आका ऐसा हो गया, क्या हुआ? कहले वो तो नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा ने एक ही लाइन बोली थी, मैं चाहता हूं सब लोग खुदा के नबी बने। देखिए कितना बड़ा फजल उन पे आया है। कोई नबूवत नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब पे आसमान से खुदा का फजल ना हो। जब आप गिनती की किताब में आएंगे 16वें बाब में, उसकी 3री आयत,
और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे। कौन? वही जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, वही जिन जो कि नबूवत करने लगे। पवित्र आत्मा के बगैर कोई नबूवत नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा के बगैर कोई चंगाई नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा के बगैर कोई कलाम नहीं दे सकता, क्योंकि रूह ही बताएगी कि यीशु ही खुदा है। फिर से पढ़े जी। और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर हाँ। उनसे कहने लगे, हाँ। तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, हाँ। क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस हाँ। है और खुदावंद उनके बीच रहता है। हाँ। तो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहराते? और लिखा है, और आज तक तो ये मूसा की इज्जत करते थे। एक दिन मूसा जब ऊपर से उतरा था पहाड़ पे से, और उसके चेहरे से नूर चमक रहा था, इन्हीं लोगों ने कहा था मूसा अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया। और आज उससे ही बातें करने लगे, तुम अपने आप को कुछ समझ लेते हो। इस कौम का एक एक आदमी मुकद्दस है। ये पता नहीं कौन सी रूह इनके पास आ गई। देखिए, और इसकी 12वीं आयत से पहले पढ़िएगा। हाँ। फिर मूसा ने दातान और अबीराम को, हाँ। जो इलियाब के बेटे थे, बुलवा भेजा। हाँ। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। देखिए, ये फजल जो खुदा कलाम कर रहा है, कह रहा है कि हम नहीं आते। जिन पे फजल हुआ था, जिन्हें नबूवत की रूह मिली थी, और वो लोग अपने 250 लोगों के साथ जमीन में धंस गए। आप पढ़ लीजिएगा घर में बैठ के, बड़ा लंबा किस्सा है ये एक। क्योंकि उन्होंने कहा मूसा खुदा तुमसे ही बात नहीं करता है, हमसे भी बात करता है। आप जिस चर्च जाते हैं, आप जहां खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, अगर उस चर्च का पादरी आपसे कुछ कहे, कभी मत कहिएगा अब पादरी हमें भी आता है कलाम। दातान, कोरा और जो के अबीराम अपने खानदान के 250 लोग समेत जमीन का मुंह खुल गया और सब उसमें धंस गए, खत्म हो गए, जमीन एक सी हो गई। उन्होंने खुदा के फजल की बेइज्जती करी। कभी भी हम खुदा के फजल की बेइज्जती न करें, बल्कि खुदा के फजल को संभाल के रखें। फिर आइएगा ढूंढना का पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और उसने फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में, हाँ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा। मूसा का जलाल लोगों ने देखा और ऐसे देखा जैसे खुदा का चेहरा चमक रहा है। यहां पर यही बात हुई। खुदा का बंदा यूहन्ना लिखवा रहा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का जलाल। पहले 16वीं पढ़िएगा। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर सिर्फ एक बार फजल नहीं होता। खुदा बाप आपकी ज़िंदगी में, खुदा बाप आपके ख़ानदान में, खुदावन आपके बच्चों में, खुदा बाप आपकी जनरेशन पे फजल पे फजल करता है। ये बाइबल ने कहा कि हमने पाया फजल पे फजल। इसके माने खुदावन लो मेरे बाप पे फजल करा, मेरे पे फजल करा, मेरे बच्चों पे फजल कर रहा है, बच्चों के बच्चों फजल कर रहा है, और उस उनके भी जब बच्चे होंगे तो खुदा बाप फजल करेगा। लेकिन मैं जब सुलेमान का किस्सा पढ़ने लगा, देखिए खुदा बाप ने सुलेमान पर कितना बड़ा फजल करा था। सुलेमान से पास रोया में आया और उससे पूछा मांग क्या चाहिए। उसने जो विजडम मांगा खुदा ने उसको दे दिया, और कहा तुझ जैसा राजा ना तो हुआ ना होगा। इतनी बड़ी बात खुदा कह के गया था, इतना बड़ा फजल उसमें हुआ था। लेकिन जब हम पहले सलातीन के 3रे अध्याय से जब हम 11वें अध्याय में आते हैं, तो आप पढ़िएगा, सुनिएगा इसने खुदा के फजल की क्या धज्जियां उड़ाई है। जो फजल इस पे हुआ, 700 तो इसकी शहजादियां थी, 700, 300 इसकी हरमें थी, 1000 औरतें थी इसके पास। खुदा इससे भी गुस्सा नहीं हुआ। पहला राजा 11 बाब पहली आयत से। और सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमोनी, अदोमी, सिदियानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। सुनिएगा, इस पे भी खुदा नाराज नहीं हुआ। और दूसरी आयत से लिखा है, वे ये उन कौमों की थी, हाँ, जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था। बड़े ध्यान सुनिएगा, ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदा ने मूसा के जरिए से बनी इस्राएल को कहा था तुम उनके बीच में न जाना। तुम उनके बीच में। लेकिन ये बंदा चला गया। देखिए इंसान खुदा के फजल को कैसे बेकार करता है, कैसे भूल जाता खुदा के फजल को। इन औरतों को आगे खुदा के फजल को भूल रहा है। ना तो जाना और ना उनको लेके आना। हाँ, क्योंकि जरूर वो तुम्हारे दिलों को, हाँ, अपने देवताओं की तरफ माइल कर, जरूर है वो तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लग गया। बाइबल में लिखा है, और सुलेमान
उम्र के तकाजे पे आते हैं, आगे आगे जाके लेकर वो बुढ़ा हो गया तो वो अपनी औरतों के पीछे, उनके देवताओं के पीछे जाने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और चौथी आयत से पढ़िएगा जी। जब सुलेमान बुढ़ा हो गया हाँ, तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को हाँ, गैर मामूदों की तरफ माइल कर दिया वो दिल और उसका जो खुदा की तरफ लगा था, और इसने अपने इमसाल की किताब में दिल का बड़ा खुलासा करा है, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, हिदायत दी है दिल के लिए, लेकिन आज इसका दिल ही उल्टा ऐसा हो गया। फिर से पढ़िएगा। और उसका दिल हाँ, खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था जी, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी इस्तारात हाँ, और अम्मोनियों के नफ्तली मिल्कोम की पैरवी करने लग हाँ, गया और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की हाँ, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की हाँ, जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। हाँ, फिर सुलेमान ने मोआबियों के नफरती कमोस के लिए हाँ, उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमोन के नफरती मोलोक के बुलंद मकाम बना दिए। नबी इससे लिखी है। हाँ, पढ़िए। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ और खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया। देखिए, जिसने फजल करा, जिसने बादशाह दी, जिसने उसको ऊंचाई का दर्जा दे दिया, ना तो कोई राजा हुआ ना होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया इन औरतों की वजह से उसका दिल फिर गया, और उसका दिल फिरना था, खुदा भी अपना फजल लेने लगा। अभी देखिए आगे बताऊं क्या होता है, पढ़े। जिसने उसे 2 बार दिखाई दे हाँ, उसको इस बात का हुक्म दिया था कि वो गैर मामूदों की पैरवी ना करे। इसकी 12वीं आयत पढ़िएगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर हाँ, मैं तेरे अय्याम में ये नहीं करूंगा बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। हाँ, फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा बल्कि अपने बंदे दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है। खुदा का फजल सुलेमान पे हुआ, सुलेमान को दुनिया का नंबर 1 राजा बनाया। आप देखें, जब कोई नंबर 1 पे होता है और वो नीचे आ जाए तो कितना बुरा लगता है। सुलेमान ने वो गलतियां करी जो कि मैं चाहता हूँ का कोई जन ना करे। बहुत से लोग कहते हैं, आजकल का चलन हो गया है अन्य जाति में शादी कर देना यीशु मसीह के लोगों का, और जब उनसे सवाल जवाब करोगे, नहीं इनको तो हम अपने पाप फेर लाएंगे, खुद वो फेर के तो नहीं आते, खुद उसकी तरफ फिर जाते हैं, और जब फिर जाते हैं तो खुदा का फजल पीछे किचन लगता है। आप पर खुदा का फजल हुआ है, आप खुदा के फजल को बेकार ना जाने दें। खुदा के फजल, सुलेमान ने खुदा के फजल को बेकार जाने दिया, जकरिया ने खुदा के फजल को बेकार जाने दिया, सजा मिली उसे, साल भर सजा के अंदर रहा। सुनिएगा, एक फजल की बात आपके सामने बांटना चाहता हूं, मिलेगी आपको जकरिया नबी की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, पढ़े जकरिया 12:10। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। देखिए, दाऊद के क्या घराना, सुलेमान किसके घराने का था? दाऊद के घराने का। सुलेमान ने गलती करी, मैं सोच रहा था, आगे लिखा है, फिर ल्यू लिखा, खुदावन सुलेमान को राजा बना के मलाउल हुआ, मलाउल होना ने पछताया। दाऊद के लिए भी खुदा ने कहा था किसने ऐसा गलत काम कर दिया, वो दाऊद ने माफी मांगी, सुलेमान ने माफी नहीं मांगी। अगर सुलेमान भी माफी मांग लेता तो इसके हाथ से 10 कबीले छिनते नहीं, मरने के बाद 10 कबीले छिन गए। सुलेमान की एक हल्की सी गलती जो खुदा ने फजल करा था उससे छिन गए। लेकिन यहाँ पे खुदा बाप मेरे आपसे बातचीत कर रहा है कि मैं दाऊद के घराने पर और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। काय की फजल और जो मुनाजात मालूम है, हिंदी में लिखा है दुआ करने वाली, मैं फजल की रूह नाजिल। देखिए, खुदा बाप अब भी फजल कर रहा है दाऊद के घराने पर, सुलेमान की खातिर नहीं, दाऊद की खातिर, क्योंकि दाऊद ने खुदा के फजल को बेकार नहीं जाने दिया। मरते दम तक खुदा के फजल की चिंता करता रहा और अपने बेटे सुलेमान से भी कहा, मेरे बेटे सुलेमान, तो अपने बाप के खुदा का को पहचान और उसका ध्यान कर। जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा हम पे फजल करना शुरू कर देता है। देखिएगा, इब्रानियों की किताब 10वां बाब और उसकी 29वीं आयत। तो ख्याल करो वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है, हाँ, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को, हाँ, जिससे वो पाक हुआ था, हाँ, नापाक चढ़ाया, और फजल के रूह को और फजल के
रूह को बेइज्जत किया। हिंदी में लिखा है अपमानित किया। किसकी रूह को? खुदा की रूह, खुदा के फजल को। बहुत बार हम अपने कामों से खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू को पामाल करते हैं, और खुदा ने जो फजल हम पर हुआ है हम उसकी बेइज्जती करते हैं। आसमान के खुदा ने कहा था तुम मेरी इज्जत करो तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। पवित्र आत्मा रूह तो खुदा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो खुदा की सोबत में रहता है। लो पहले सैमुएल के 10 बाब की 6 आयत में लिखा है जो खुदा की सोबत में रहता है वो एक रूह हो जाता है। और जब हम एक रूह हो गए, जब होली कम्युनियन लेते तो हम एक रूह हो गए, जब हम बैप्टिज्म लेते तो हम एक रूह हो गए, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आई तो हम एक रूह हो गए। लेकिन हम उसी एक रूह की बेइज्जती करते हैं, और खुदा बाप नहीं चाहता हम खुदा के रूह की बेइज्जती करें। सुलेमान ने खुदा की रूह की बेइज्जती करी, साउल ने खुदा की रूह की बेइज्जती करी, खुदा के फजल की बेइज्जती करी। समसून जिसको खुदा ने कहा था तेरे एक बेटा पैदा होगा, अभी कुछ भी नहीं गया था, मनुहा बैठा था बाहर, खुदा का फरिश्ता उससे बात करने लगा, उसके ऊपर फजल करा, कह रहा जब मैं आऊंगा तो तेरे पास एक बेटा होगा, तू अपने बेटे का सर मत मुंडवाना, शराब ना पीना, वगैरह वगैरह। लेकिन समसून ने खुदा के फजल को बेकार करा। एक आम आदमी था, लेकिन जब खुदावन का फजल उस पर हुआ तो इतना ताकतवर था कि एक गधे की जबड़े की हड्डी से उसने हजारों को मार गिराया। ये खुदा का फजल ही तो था। लोग तलवारों से नहीं मारे जाते, उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मार गिराया। कभी कभार आपकी जिंदगी में भी ये होगा, जब आपको लग रहा होगा ये इसमें तो बड़े काम लगेंगे, बड़े रुपया लगेगा, इतना धन आएगा, लेकिन खुदा ने थोड़े धन में आपका वो काम कर दिया, ये खुदा का फजल है। लेकिन समसून ने खुदा के फजल की इज्जत नहीं करी। एक लड़की की खातिर, लड़की दर्शाती दुनिया को, एक दुनिया की खातिर उसने खुदा के फजल की बेइज्जती करी। मालूम क्या हुआ? वो खादिम जिससे फलिस्तीन लोग दूर से ही देख के डरते थे, जेल खाने में आटे की चक्की पीस रहा है। आंखें फोड़ दी गई हैं खुदा खादिम की, क्योंकि उसने अपने अज़ा को, मैंने बीती वाले दिनों में बताया था ना, तुम अपने अज़ा को गुनाह का गुलाम ना होने दो। आंखें बंद करें, हम आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने आज की सुबह में एक बार फिर हमको इस बात से खुश और खुर्रम करा कि हम तेरे फजल की कदर करना सीखें, क्योंकि ऐन वक्त पे फजल ही हमारी मदद करता है। खुदावन, हमारा रुपया हमारी मदद नहीं करता, हमारी ताकत हमारी मदद नहीं करती, हमारी अकल हमारी मदद नहीं करती, लेकिन तेरा फजल हमारी मदद करता है। और हम इस फजल को कभी अपने हाथ से जाने ना दें, थाम के रखें, ताकि हमारी जिंदगी खुशनुमा बने, हमारा खानदान खुशनुमा बने। हमको वो तौफीक दे जो तेरे लोगों ने करी, जैसे कुर्नुलियस ने वो तौफीक अता फरमाई, खुदावन तो हमें भी अता फरमा, ताकि हम तेरी इस तौफीक में अपनी जिंदगी को तेरे सामने खड़ा कर सकें। हम दुआ करते हैं इन लोगों के लिए, अगर किसी से कोई खता, कसूर, गलती या गुनाह भी हो गया है, आज तक माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने अपने खादिमों को अधिकार दिया है कि तुम जिसके गुनाह माफ करोगे माफ किए जाएंगे। हम इनकी माफी की दुआ मांगते हैं ताकि तेरा फजल इन पर आके ठहर जाए। अगर इन पर गुनाह बना रहेगा, फजल नहीं मिलेगा। आज एक एक जिंदगी इस बात का इकरार करे कि मैं गुनहगार हूं, तो तेरा लहू इनको शुद्ध करेगा और तेरा फजल इन पे ठहर जाएगा। बड़ी बरकत दे, जलाल से भर और अपने लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740।
और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423